बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 118 की। इस हल्का में मजमूई तौर पर 7,35,000 से जायद मर्द और ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इस हल्के की अहम बात यह है कि पूरा अंदरून लाहौर इस हल्के में शामिल है और यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जहांगीर बदर भी इस हल्का से कामयाब हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ भी इस हल्का से कामयाब हो चुके हैं। इस हल्का की आवाम की क्या राय है? जो सियासतदान यहाँ से कामयाब हुए, जो जिन वादों पर उन्होंने आवाम से वोट हासिल किए, क्या वो वादे तकमील हुए, वादे वफा हुए या नहीं, और इस हल्का के मसाइल क्या हैं, आज इस हल्का की आवाम से वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम NA 118 के इलाके में दिल्ली दरवाजे के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मसाइल हैं अवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि जो हुक्मरान यहाँ से मुंतखब हुए, कामयाब हुए, उन्होंने इनके मसाइल हल किए या नहीं किए, या इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा हल्के का दौरा भी करना मुनासिब समझा नहीं। तो ये एक टोली यहाँ पर खड़ी है, ठंड में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इनसे मसाइल भी पूछते हैं। भाईजान अपना नाम बताइएगा और क्या आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इमरान औरंगजेब है, तो इसी इलाके के रहने वाले हैं सर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन में उम्मीदवार जीतते हैं या इस हल्का से जो जीते, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यहाँ से जीते, हमजा शहबाज शरीफ भी जीते, शहबाज शरीफ भी यहाँ से इस हल्का से जीते, तो अवाम के जो मसाइल थे वो हल हुए? और मसाइल क्या है इस हल्के के जो हल तलब हैं अभी तक? सर यहाँ पर सबसे पहले तो बिजली का ऐब है और सबसे पहले ये बात करते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं वो यहाँ पर वापस आते नहीं है। जो उनके नीचे बैठे होते हैं वो अपने दफ्तरों में गाड़ियां लगा के, AC लगाकर या हीटर लगाकर और चुप करके बैठ जाते हैं। उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी महकमे में भी काम नहीं चल रहा, सिस्टम स्लो है, जिसकी वजह से अभी हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो काइंडली जैसे ही सुनाई होगी हम आपको बुलाएंगे। ना वो आते हैं, ना बिजली आती है, ना पानी आता, ना गैस आता। अच्छा, यहाँ पर ये वॉल सिटी अथॉरिटी का सारा इलाका है, वो इसको कंट्रोल करते हैं, तो तरक्याती काम नहीं हो रहे यहाँ पे जो लोग रहते हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ जो लोग आते हैं वो इनसे टिकटें लेते हैं, उनके पैसे वसूल करते हैं और इनके अपने मेंटेन देखें, इनकी अपनी गाड़ियां देखें, वॉल सिटी वालों की इनके अपने प्रोटोकॉल देखें। इन्होंने क्या करना गरीब लोगों के साथ? लोगों के अंदर घर देखे टूटे पड़े हैं, कोई चीज नहीं है ऐसी। अच्छा, तो यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं, सेहत के, तालीम के, पानी के और बाकी सफाई के, वो किस हद तक हल हुए हैं यहाँ की आवाम के लिए? अब पहले तो नहीं थे, अब इलेक्शन आ रहे हैं, अलीम खान साहब के बंदे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम आपको बताएं क्या मसला क्या आपका। हम कहते हैं जी हमारे पास यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप हमें जगह प्रोवाइड करें, हम आपको डिस्पेंसरी बनवा के देते हैं। पानी का मसला है, वो कहते हैं हमें आप जगह दें, हम आपको फिल्टर लगा के देते हैं। अब वो कह रहे हैं, पहले नहीं। कोई जगह प्रोवाइड करना आपका काम तो नहीं, रिहायशियों का काम तो नहीं? रिहायशियों का वो ये कह रहे हैं हमें कि आप हमें जगह प्रोवाइड करें, हम आपको ये चीजें देते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन में अब जो भी कामयाब होगा, जो भी उम्मीदवार कामयाब होता है, उसको सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर इस हल्का के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा गरीब आदमी उसके पास आना चाहिए, कसम से उससे आगे उसको सब कुछ दें, फिर अल्लाह सुनेगा आपकी। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये गरीब लोग खड़े हैं, रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं, इनके घरों में जाकर देखे चूल्हे बंद पड़े हैं, गैस है ही नहीं, पानी है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने वो चीजें नहीं रखी जो आम आदमी के लिए पहुंचनी चाहिए। वो चीजें नहीं है इनके पास। ये भाईजान, आप बताएं आपका क्या नाम है और आप ये बताएं कि आपने जिस जमात को या जिस उम्मीदवार को वोट दिया वो जीतने के बाद इस हल्का में कभी नजर आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जाहिद है। आप कह रहे हैं यहाँ से हमजा शहबाज 2 से 3 मरतबा जीता है, क्या नाम है, ये शाहिद खान अब्बासी बता रहे हैं आप, वो जीता है। कसम से जब वो इलेक्शन जीत गए उसकी शक्ल भी नहीं देखी। भीख मांगता था, यहाँ पे हमारे पास आता था, हमको भीख मांगता था, यार हमको याद रखना है, हमको याद रखना है। हमजा शहबाज का भी यही प्रोटोकॉल है, आते हैं बस जब इलेक्शन होते हैं नजर आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं नजर आता। जय मियाँ मुश्तबा शिजाउर रहमान कापा स्टोर में है, कोई मुझे काम था, मैं गया हूँ, कह रहे जी मियाँ साहब है ही नहीं, मियाँ साहब है ही नहीं, हमने इनको जिताया है, हमारे वोटों से आप जीते हो,
कोई मसला नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। क्या सुबह का नाश्ता, कसम से रिक्शा ड्राइवर है हम कम कुछ नहीं 400 रुपया सिर्फ नाश्ते पे। ये मैं आपको मामूली सा छोटा सा नाश्ता बता रहा हूँ, 400 रुपया लगता है। माशाल्लाह 3 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है, एक मैं हूँ, 5 लोग हैं। हम गुजारा करते हैं, क्या करें। खान साहब, रोजगार आपका ठीक चल रहा है? बस आपके सामने, अगर आपका चलेगा तो हमारा भी चलेगा। तो ये जो मसाइल हैं इस हलके में, आप यहाँ पर रहते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं, इसको हल क्यों नहीं हो पा रही? हम यहाँ पे रहते ना, हम सुबह नहाते ना, पानी पता ढूंढ के हम पानी, बिजली को तो आग लगा, हम बिजली को तो अभी देखो इधर बिजली के भी मसाइल बहुत ज्यादा है। देखो सर्दी में बिजली नहीं होते तो गर्मी में मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। दूसरी बात है कि पानी पीने के लिए भी नहीं होते और नहाने के लिए भी नहीं होते। दूसरी बात है गैस तो हम इस्तेमाल नहीं करते, जाकर के होटल में खाना खाते। हम देखो 500-600 रुपए कमाए नहीं अभी तक, तो हम 200-300 रुपए के होटल में जाकर के रोटी खा। भाईजान आप बताएं, आप नौजवान हैं, नौजवानों का वोट बड़ा अहम है इस इलेक्शन में, क्योंकि निस्फ के करीब आबादी जो नौजवानों की है उनका वोट रजिस्टर्ड है। आप क्या समझते हैं, जो भी हुक्मरान इस हलके में आएगा या वो जीतेगा, वो आपके मसाइल हल कर पाएगा? जनाब ये मसाइल वगैरह जो है ना हमने खुद हल करने हैं। ये बस वोटों के चक्कर में है। बस इलेक्शन आए, वोट 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 वोट, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल, आपने यहाँ के रिहायशियों की बात सुनी है और अब मजीद हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस हलका के मसाइल क्या हैं। इस NA 118 के नीचे जो PP 147 और PP 146 का हलका भी मौजूद है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान यहाँ से जो सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे, हमजा शहबाज शरीफ दोबारा मुंतखब होकर वज़ीर आला पंजाब यहाँ से मुंतखब हुए थे। तो ये दिल्ली गेट के अंदरूनी मनाजर हैं। यहाँ पर अवाम जो है वो देख सकते हैं, कदीमी घर जो है वो आप देख सकते हैं। पुराने लोगों का शिकवा यही है कि इन घरों की तामीर व मुरम्मत के लिए या इस इलाके से मुल्का जो दीगर मसाइल हैं उसके हल के लिए ओवरऑल जो है वो कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए। लोगों के जो हुक्मरान यहाँ से मुंतखब हुए हैं और वादे किए जाते हैं, इलेक्शन के दौरान वोट लिया जाता है, लेकिन उसके बाद सब वोट लेते हैं और सारे अपने अपने घरों को रवाना जाते, दोबारा मुड़कर इस तरफ नहीं देखते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का करम। अच्छा ये बताएं, इस हलका के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, बुनियादी मसाइल क्या हैं? साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ यहाँ से मुंतखब रह चुके हैं, तो मुंतखब होने के बाद कभी उन्होंने रुख किया इस इलाके? कभी भी नहीं, लेकिन उनके करिंदे हैं जो मतलब आगे कारकुन जो है वो आते जाते हैं, मसाइल उनके हल करते हैं। असल में हमारा एरिया है वॉल सिटी के अंदर, तो वो बहुत बेहतरीन निज़ाम है इधर। मेरे ख्याल में डिफेंस में भी ऐसा सेटअप नहीं होगा, सफाई बार बार होती है यहाँ पे, और बाकी भी कोई खासा मसला नहीं। अच्छा, अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि पीने के पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं। जो लोग मुंतखब हुए हैं उन्होंने वोट लिए हैं और उसके बाद कभी शक्ल नहीं दिखाई, ऐसी बात दुरुस्त है? देखें, ये बात बिल्कुल गलत है। गैस का मसला अभी हुआ होगा और फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये आदत हो गई हुई है एक तरह की ना नेगेटिव बात करने की। तो मुतमिन नजर आए हैं यहाँ पर कारकर्दगी, सफाई और दीगर चीजों के हवाले से। ये भाईजान भी बैठे हुए हैं, कारोबार अपना कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। साहब ये बताएं, इस हलका NA 118 काफी बड़ा हलका है, अंदरून शहर भी और बहुत सारे इलाके इसमें शामिल हैं। इस हलके के बुनियादी मसाइल क्या हैं जो हल तलब हैं, और जो पहले मुंतखब हुए यहाँ से लोग अरकान असम्बली, उन्होंने हल किए मसाइल? किसी ने भी कोई मसाइल हल नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, यहाँ के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। मिसाल के तौर पे सेहत की तरफ आप चले जाएं, और सबसे बुनियादी, और उसके बाद तालीम, ये चीज़ें जो हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे लोगों को। ठीक है जी, सिर्फ आवाम का दर्द इनके दिल में है, सिर्फ वो बैठ के वो TV टॉक के ऊपर वो सिर्फ वो करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पानी का कोई मसला, कोई सफाई का मसला, कोई वॉल सिटी अथॉरिटी इस एरिया को कंट्रोल कर रही? अथॉरिटी ने यहाँ पे किया है काम काफ़ी। वॉल सिटी के कंट्रोल में जो भी चीज़ है वो सफाई का भी कर रहे हैं और पानी वगैरह का भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आप कह रहे हैं ना अरकान असम्बली, उन्होंने कुछ नहीं किया। वॉल सिटी के यहाँ पे जितना भी एरिया उनके पास है ना, वॉल सिटी के पास, वो काम कर रहे हैं।
ज़ाहिर है यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उसकी वजह से इसको सफाई सुथराई उनकी जरूरत बनती है, लेकिन जो इस एरिया से बाहर के इलाके हैं, जिस तरह यहाँ पे मिस्री शाह है, बदामी बाग है, उस तरफ अगर आप देखें तो क्या वहाँ पे क्या कोई हाल नहीं है। वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा बात ये पानी का भी, गटरों का पानी मिक्स होके आ रहा है, गैस नहीं है, बड़े बुरे हालात में, बिजली के बिल जो है वो बड़े लोगों को बड़े तंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो मकसद ये है, ये बुनियादी चीजें जो है ना ये बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं लोगों को। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी है, तो और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने अंदरून शहर जो वॉल सिटी अथॉरिटी का एरिया है वहां पर लोगों की राय जानी है। इस हल्का के दीगर जो इलाके हैं जिसमें मिस्री शाह है, बदामी बाग है, गढ़ी शाहू है, ग्वाल मंडी है, इस तरह के जो इलाके हैं लाहौर के, अब वहां के लोगों की राय जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, जो हुक्मरान आगे कामयाब होंगे उनको कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं और उनको हल करना चाहिए। नाजरीन, आपने देखा कि जो तजारती मरकज थे इस हल्का के NA 118 में, जहां पे हमने दिल्ली दरवाजे से मुल्हिका जो आवाम थी उससे उनकी राय जानी। इस वक्त हम एक रिहायशी इलाके में मौजूद हैं जो कि रेलवे कॉलोनी से मुत्तसिल ये इलाका है, और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हमें देखने में नजर आए हैं। बहुत सारी गलियां टूट फूट का शिकार हैं, गटर जो हैं वो पानी उबल रहे हैं, और यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। जो घर हैं लोगों के वो काफी खस्ता हाल है। मुतवसत तबके से ये इलाके के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, उनका ताल्लुक है, और यहाँ पर जो अवाम है उनसे भी बात करते हैं कि मसाइल हल हुए या नहीं हुए, लोगों ने जो वादे किए उम्मीदवारों ने वो पूरे किए या नहीं किए। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? लतीफ मसीह। लतीफ भाई, ये बताएं कि इस हल्का में जो उम्मीदवार कामयाब हुए माजी में, उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए? नहीं सर, कोई नहीं वादे पूरे किए। उंज तो उंज ही दे लो, सानू कई साल हो गए ने सर रहते रहते असि इंज तो इंज ही बेचने पे हैं, तो कोई हल नहीं है। सबसे बड़ा मसला क्या है इस इलाके का, किन चीजों की जरूरत है? नाला बंद हो जाता जे, इत्थे आना ना पानी खलो जाता जे, लोग नमाती बंदे नंगन तोबादार हो जाते ने। हाँ जी। और क्या पानी का मसला, सीवरेज का मसला आपने बताया कि लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर तालीम के मौके मौजूद हुए इस हल्के में, कुछ सेहत के सहूलियात? कुछ भी नहीं होया सर। हाँ जी, कुछ भी नहीं होया। इत्थे जड़े आंदे ने वो वेख वूक के चले जाते ने, कम कुम होंदा कोई नहीं इत्थे। तो क्या ये जो कामयाब होते हैं उम्मीदवार, आपके वोटों की वजह से इक्तदार की कुर्सी पर बैठते हैं जाके, वोट लेने के बाद कभी आके उन्होंने हाल पूछा आप लोगों को? सर कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। हाँ जी, वो तो हमारे हाथ से ले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं इस हल्के के, और जिन लोगों ने आपके वोटों से कामयाबी हासिल की उन्होंने कभी दोबारा आके आपसे पूछा कि आपके मसाइल? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। पहले इधर आके बड़ा कुछ कहते हैं, बाद में कोई भी नहीं आता। इस इलाके का हाल देखो, यहाँ पे कचरा उठाने नहीं आता कोई, नाले खुले हुए हैं, बच्चे गिरते हैं नाले में, बाहर निकलते हैं, बुरे हाल है, कोई भी नहीं आता। क्या कौन सा ऐसा दरीना मुतालबा है या सबसे बड़ा मसला है जो आप समझते हैं कि जो भी आइंदा इंतखाबात में जीतता है उसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए? मसला ये है कि इलाका साफ सुथरा होना चाहिए। ये यहाँ पे पहले हमें बिल आता था 800-900, अब हमें आता है 15,000 20,000। ये हमारे हाथ से लेने वाली बात है ना। वोट तो हम इन्हें दे देते हैं, बाद में इनको पैसे भी देते हैं हम। भाईजान आप बताएं, आपका क्या नाम है? लियाकत अली नाम है मेरा। लियाकत साहब, ये बताएं कि इस हल्के में जो उम्मीदवार कामयाब हुए माजी में, बड़े बड़े नाम यहाँ से कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने आपके मसाइल हल किए या आपको सिर्फ लॉलीपॉप ही दिए? लॉलीपॉप ही करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ बारिश में पानी अंदर चला जाता है, 3-3 दिन हम पानी निकालते हैं घर से अंदर। ये मसला है। ये बच्चे आप देख रहे हैं खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ जगह नहीं है खेलने के लिए, गंदगी पे खेल रहे हैं, गिर जाते हैं यहाँ पे। तो ये मसला, बस जो आते हैं वोट लेते हैं वो चले जाते हैं, कोई नहीं आता। वोट लेने के बाद कभी किसी ने आके पूछा है कि आपके मसाइल क्या हैं, उसको हल करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? अब फिर इलेक्शन सीजन आ रहा है तो अब यकीनन आएंगे सारे अपनी कैंपेन के लिए, तो क्या मुतालबा आप उनके सामने रखेंगे? हम तो ये करेंगे, इसको सही करवाएं, गटरों को सही करवाएं, पानी अंदर जाता है, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारे आदमी है यहाँ पे, तो सामने आप जाओ, जो कुछ है हमने यही कहना बस। बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप इस इलाके के रहने वाले हैं? कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? 40-45 साल से इधर हूँ। 40-45 साल में आपने इस इलाके में कुछ बदलता देखा? जितने भी लीडर यहाँ पर आए ना, कुछ नहीं बदला। और जब से अलीम खान इस इलाके में आए ना, ये गलियां, ये कूचे सब उसने बनाए हैं। और उस बंदे ने इस इलाके में सर्वे करने के बाद हर घर में 5,000 रुपए का चेक पहुंचाया है। और उसने फिर दोबारा सर्वे करवाने के बाद जो बेवा औरतें हैं
जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए फंड जारी करने का कहा है। बेवा औरतों को उसने 25-25 हजार रुपये घर पहुंचा रहे हैं इस टाइम। वो नहीं, वो किस मद में पहुंचा रहे हैं? क्या वो तरक्याती काम तो नहीं करवा रहे? जो हालात यहाँ पे देख रहे हैं, पैसे देने से तो कुछ नहीं होता, काम होने से होता है। तरक्याती काम से पहले सबसे बड़ा काम है भूखे को रोटी देना। ये सड़कें रोटी नहीं देंगी, गरीब आदमी जो बीमार पड़ा उसको दवाइयाँ नहीं देंगी। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे वही बंदा दे रहा है, सबको पहुंचा रहा है। अभी भी वो कह रहा है कि जिसको जो चाहिए मुझे बताएं। उसके कल बंदे सर्वे करने के लिए आए थे, उनका जिनको कोई तकलीफ है कोई बताएं मुझे। ये बंदा खड़ा हुआ है, इससे पूछें कि क्या इसको। ये तो इलेक्शन कैंपेन की बात होगी ना कि वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने की उनकी कोशिश है, लेकिन इससे पहले जो हुक्मरान आए उन्होंने क्या किया? और अगर उनमें कोई दोबारा जो नया भी हुक्मरान यहाँ से जीतता है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से, आपके पास आएंगे कैंपेन के लिए, वोट लेने के लिए, कौन से ऐसे दरीना मसाइल हैं जो आप समझते हैं हाल तलब है? सबसे उनको अगर हम मसाइल बताएंगे ना तो ये हमारी गली मोहल्ले की सड़कें हैं, यहाँ पे मीटर बंद है। सबसे बड़ी बात है मीटर बंद हैं, तकरीबन 20 साल से मीटर बंद है। एक घर में 1 मीटर लगा हुआ है और एक घर में 4-4 फैमिली हैं। उन फैमिलियों में लड़ाई होती है, भाइयों में दोस्तों में लड़ाई होती है कि बिल कौन देगा, बिल कौन नहीं देगा। सबसे बड़ा मसाइल है हमारे घर इलाके में मीटरों का। इलाके में मीटर लगवाए जाए, कोई भी आए हमारी उससे यही रिक्वेस्ट है कि मीटर लगाएं, मीटर। ये और भी भाई यहाँ पर मौजूद है, अंकल सब्जी खरीद के आ रहे हैं। अंकल ये बताएं कि इस इलाके के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, और जो भी उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं माजी में, उन्होंने जो वादे करके आपसे वोट लिए वो वादे पूरे किए? जी कभी भी जो भी सियासतदान इधर आया है ना, एक दफा आता है जिंदगी में, मुड़ के कभी नहीं आते। वो वाहिद अलीम खान साहब हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए दूर से हाथ हिलाकर चला जाता है, हाँ जी मैं आ चुका हूँ। फिर वोट जब उसे वोट डल जाते हैं, कामयाब होता है, मुड़ के कभी इस इलाके में आता नहीं। वो वाहिद अलीम खान साहब हैं जो कि इस इलाके के मसाइल भी हल करते हैं। कोई उनके पास जाता है उसके मुश्किलात भी हल करते हैं। किसी गरीब बच्ची की शादी भी है तो उसका भी पूरा खर्चा बर्दाश्त करते हैं। ये तो चले उनके फलाही काम हो गए ना, लेकिन बतौर पार्लियामेंटेरियन या असम्बली में बैठ के जो आवाम की जरूरत होती है, वो अच्छी सेहत होती है, अच्छी तालीम होती है, अच्छे जो खेल के मैदान होने चाहिए, ये सारी चीजें मिली यहाँ पे लोगों को? कुछ भी नहीं मिला जी। आवाम के लिए बस दिलासे देते रहे हैं, आवाम के लिए कोई खास काम नहीं किया हुक्मरानों ने। एक खातून भी आई हैं, जाहिर है उनके भी मसाइल हैं। खातून खाना को ज्यादा बेहतर पता होता है मसाइल बच्चों के और घर के क्या होते हैं। क्या सबसे बड़ा मसला है इस इलाके का बच्चों के लिए? क्या आप समझती हैं होना चाहिए? काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द। हम तो ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए ना पढ़ाई होनी चाहिए जरूरी, ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए और घर में मुस्तबिल होना चाहिए इनके खाने पीने का सही तरीके से, जो उनसे बच्चों को ये खिला पिला सके माँ बाप इनके, क्योंकि इतने कमदनी नहीं है कि जो बच्चों को माँ बाप खिला सके। ठीक है, हालात इतने खराब हैं कि कभी दिहाड़ी किसी टाइम लगती है, मजदूर बंदे हैं, किसी टाइम लगती है, किसी टाइम नहीं लगती दिहाड़ी। तो ये चाहते हैं कि भी कोई मजदूर ये ना रहे, कभी किसी आगे हाथ फैलाए या अपने बच्चों को रोटी ना खिला सके। इनके लिए इनके माँ बाप को जरूरी हो कि कोई काम हो अच्छा सा जो इनके बच्चों को रोटी भी खिला सके, अपने बच्चों को। जिस भी उम्मीदवार को आपने वोट देकर कामयाब करवाया था और जिन उम्मीदों के साथ वोट दिया और उन्होंने आपसे वादे भी किए होंगे कि ये मसाइल आपके हल करेंगे, वो आपके मसाइल हल हुए या नहीं? नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं हल हुए, हमें किसी ने वो नहीं दी, सपोर्ट नहीं दी। अच्छा, और भी यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि वो भी अपनी बात सुनाएं। तो ये मैंने आपको इलाके के दीगर लोगों से भी उनके मसाइल आपको सुनवाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले जो सीवरेज का निज़ाम है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे हादसात यहाँ पर होते हैं, बच्चों को इस खेलने में बड़ी मुश्किलात आती हैं। खवातीन और भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए इस हलके में सबसे बड़ा मसला आप क्या समझती हैं जिसको हल होना चाहिए जो भी उम्मीदवार जीत कर आता है इस हलके से? सबसे पहले तो ये नाले वगैरह सारी गलियां वगैरह सही बननी चाहिए, क्योंकि बारिश आती है अंदर तक ये गटरों का पानी चला जाता है, छोटे छोटे बच्चे खेलती दफा भी इनको तंगी होती है। इस करके सबसे बड़ा तो ये मसला है। उसके बाद तो फिर जो से जीतेंगे वो तो फिर देखी जाएगी। अच्छा, जब ये जीत जाते हैं उम्मीदवार जो भी हो, किसी भी जमात से हो, वो जीतने के बाद कभी दोबारा रुख करते हैं आप लोगों के मसाइल सुनने के लिए आते हैं हलकों में? जी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा कोई भी होता। बस ये है कि आते हैं अपने वोटों के चक्रों में, जब उन्होंने जीतना होता है उसके बाद फिर आप कौन और मैं कौन। ये हमने इलाका आपको बताया, यहाँ के मसाइल भी आपने आवाम की जुबानी सुने। वोटर्स के काफी शिकवे हैं सियासी उम्मीदवारों से कि वो आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद वादे करते हैं और चले जाते हैं, दोबारा मुड़कर उस इलाके की तरफ नहीं देखते। जो वादे किए थे उसकी तकमील बिल्कुल नहीं होती।
जी, इस वक्त मैं ग्वाल मंडी के इलाके में मौजूद हूँ और ये इलाका जो है ये फूड स्ट्रीट के नाम से भी बड़ा मारूफ था और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग शाम को खाबे खाने के लिए आते थे। लेकिन अब इस इलाके की हालत ज़ार अगर आप देखें तो सड़कें जो मेन शाहराह है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है। शहरियों का ये शिकवा है कि सीवरेज की लाइन यहाँ पर डाली गई थी लेकिन वो दोबारा नकारा हो चुकी है और इसके बाद दोबारा इसको मुरम्मत भी नहीं किया गया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और पूछते हैं मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जमान साहब, आप यहाँ के रहने वाले हैं और ये बताएं कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या है जिसका सामना यहाँ की आवाम को करना पड़ रहा है? इस इलाके के मेन मसाइल तो यही है कि ये सड़क टूटी हुई है, सारी मेन सड़क है और टूटी हुई है और पहले ठीक भी किया लेकिन उसके बावजूद बकाया इसको तैयार नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में तो ये निगरान हुकूमत वाले जानबूझ के नहीं ऐसा कर रहे कि ना ये वोट आवाम दे तो ना ये नई हुकूमतें आए, हम ही रहे इधर ही। अच्छा, ये बताएं जो इस इलाके से मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने जो वादे करके वोट हासिल किए अवाम से, वो वादे पूरे हुए? वो वादे उनकी बारी नहीं आई तो पहले 5-4 साल तो उनको जेलों में रखा, उसके बाद दूसरी निगरान हुकूमत में वो कुछ कर नहीं सके। दूसरी हुकूमत जो 16 महीने की आई तो अब ये नई हुकूमत आएगी, काउंसलर वगैरह आएंगे तो फिर ही है कुछ। जो मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद कभी इलाके का दौरा किया, कभी देखा आपने यहाँ पर आके उन्होंने अवामी मसाइल सुने हो या उसको हल करने के लिए कोई इक़दाम उठाए हो? इधर तो हमजा शहबाज हैं, वो तो रहते हैं अपने लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। तो अब फिलहाल तो हुकूमत में कोई भी नहीं है और निगरान हुकूमत कुछ करना नहीं चाह रही। तो अच्छा, कौन सा ऐसा दरीना मसला जो आप समझते हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा यहाँ से आए उसको फौरी तौर पर आकर हल करना चाहिए? कोई खास मसला नहीं, बस ये जो काउंसलर और ये चेयरमैनों के होते हैं वही। पानी का मसला कोई नहीं, सीवरेज का मसला कोई नहीं, यहाँ पे आप मुतमिन हैं इन सारी चीज का मसला तो पीने वाले पानी का मसला तो नहीं है, सीवरेज का है बस थोड़ा सा। और भी यहाँ पर नौजवान हैं इसी इलाके में, खुशगपियों में मसरूफ हैं लाहौर के ठंडे ठंडे मौसम में, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबशर भट्ट जी। यहाँ के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल भाईजान। अच्छा, ये बताएं जो मुंतखब उम्मीदवार होते हैं जो वादे करके वोट लेते हैं आवाम से, क्या वो पूरे भी करते हैं? जी पूरा करते हैं मियाँ साहब, जितने भी इन्होंने वादे ग्वाल मंडी में किए सब पूरे किए हैं उन्होंने। अभी ये सड़क टूटी फूटी है, यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है, ये क्या वजह? मुश्किलात तो है वक्ती तौर पे, लेकिन ये है कि जो प्रॉब्लम मेन थी इनकी, मेन सीवरेज बंद हो गया हुआ था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी बनी थी। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा बेहतर। और कौन सा ऐसा मसला है इस इलाके का, इस हलके का बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि जो भी जीतता है या मुंतखब होके आता है उसको फौरी तौर पर वो हल करना चाहिए? मेरा ख्याल और कोई ऐसा मसला नहीं है। गैस का है जरा, गैस का अगर प्रॉब्लम बनी हुई है सबकी ना पूरी ग्वाल मंडी में, वो हल होनी चाहिए, उसके अलावा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर सेहत की सहूलियात ठीक है, तालीमी सहूलियात ठीक है बच्चों के लिए, और बाकी जो सेहत का जो प्रॉब्लम है वो तो वफाई बहुत सारा चल रहा है, ऊपर से जो मामला चल रहे हैं ये धुंध वगैरह फॉग की वजह से है, वैसे तो माशाल्लाह ठीक है सारा कुछ। अच्छा, ये भाई तो मुतमिन नजर आ रहे हैं, इन नौजवान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फराज अली। फराज साहब, ये बताएं कि इस इलाके का बुनियादी मसला क्या है और जो उम्मीदवार कामयाब होके गए माजी में यहाँ से मुंतखब हुए, उन्होंने वो मसाइल हल करने के लिए कोई इक़दाम किए? आप मुतमिन है कारकर्दगी से? यहाँ से ना मियाँ हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ते हैं और मैं देख रहा हूँ 2-3 बार वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। उनकी बड़ी कोशिश होती है कि इलाके के लोग जो है ना उनसे मुतमिन हो, और होते भी हैं, क्योंकि जो मुंतखब होकर आते हैं ना उनका ज्यादातर मामला ये होते हैं, सड़कें बन गई, गलियां बन गई, कोई ट्रांसफार्मर लग गए, कोई सुई गैस का मसला हो गया, कोई थाने कचहरियों के मसले हुए, वो मियाँ हमजा शहबाज जो है ना यहाँ इलाके के लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, ये अभी मैं देख रहा था, भाई से बात कर रहे थे ना, ये जो मसला है ना, ये मियाँ हमजा शहबाज ने ही ये खुदाई हुई थी, यहाँ पाइप पड़ा था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट चली गई, निगरान गवर्नमेंट आ गई है, वो जा नहीं रही है, जाने का नाम नहीं ले रही। ये निगरान गवर्नमेंट के बस का काम नहीं है, ये जो मुंतखब होकर आते हैं ना ये उन्हीं का काम है, और वो इंशाल्लाह जो मुंतखब होके आते हैं वो मुंतखब होने के बाद दोबारा आते भी हैं हल्के में, अवाम के मसाइल सुनते हैं खुद आकर। हाँ, मैं ना इधर ग्वाल मंडी चौक में ही मेरी रिहाइश है,
मैं अक्सर देखता रहता हूँ मियां हमजा शहबाज जो है ना वो आते हैं, लेकिन ज्यादातर ना उनके सेक्रेटरी आते हैं सिबगतुल्लाह सुल्तान और दस्तगीर शाह साहब। अल्लाह जानता मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो लोगों से पूछते हैं कोई काम है बताओ, वो काम ये काम करने वाले लोग हैं। आपका माशाल्लाह अच्छा चैनल है, मैं आपके चैनल के उससे ना मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें वोट दें। जो मियां हमजा शहबाज है, नवाज शरीफ हैं, आप उन्हें वोट दें। जो अगर आइंदा इलेक्शन में जो भी जीतता है, कोई उम्मीदवार कामयाब होता है, क्या उससे आपका इस इलाके का सबसे बड़ा मसला है जो हल होना चाहिए फौरी तौर पे? भाईजान मैं इलाके की नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूँ। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और हमजा शहबाज से मैं एक आम सा बंदा हूँ, ठीक है। मेरी उन तक ज्यादा नहीं है रसाई, मेरी उनके यहाँ उनसे मुलाकात होती रहती है सेक्रेटरियों से। मैं उन्हें कहता भी हूँ जो लोगों का बड़ा मसला है ना वो है बिजली के बिल कम हो और जो दूसरे मामला हैं पेट्रोल कम हो, लोग इससे खुश होते हैं। सब्जियों के रेट कम हो, साफ पानी पीने को मिलता है, बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात ठीक है, स्कूल का इंतजाम ठीक है, यहाँ पर सेहत से मुतल्लिक सहूलियात यहाँ पर मुतमिन आपसे? यहाँ पे ना मैं आपको 4 यूसी हैं हमारे ग्वाल मंडी में ना, एक जवाद भट्ट, महमूद भट्ट, शुजा भट्ट, इरफान भट्ट, 4 यूसीओ में आपको दिखाता हूँ। मुख्तलिफ जगह पर जो है ना वो फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, लगे हुए हैं। और ये वाहिद मियां मोहम्मद हमजा शहबाज हैं जो लोगों से वादा करते हैं ना, ग्वाल मंडी के लोगों से, ये उनका भाई घर है और वो पूरा भी करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा हुआ है, अपना बचपन गुजारे हुए हैं। और सेहत की बात कर रहे हैं ना आप, मैं जाता था इधर मियां हॉस्पिटल में, आप यकीन करें जब मियां हमजा शहबाज की हुकूमत थी दवाइयाँ फ्री थी, इलाज आसान था। अब आप चले जाएं, आपको पता लगेगा। और नया तरीका है उनका कि मेडिसिन नहीं है बाहर से मिलेगी, वो बाहर से गरीब आदमी क्या करे। नौजवान तो खासे मुतमिन दिखाई दे रहे हैं और भी यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये फूड स्ट्रीट है, ये खाने पीने से यहाँ पर काफी लोग आते हैं, तो लोग और भी मौजूद हैं। इधर भी बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं रोड के उस तरफ, वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं क्या वो समझते हैं मसाइल कौन से हैं, उनको हल करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए। ये भाईजान एक यहाँ पर स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। ये गर्मा गर्म फिश और दीगर चीजें बेच रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी सर। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर साहब, कब से आप यहाँ पर हैं? जमैयत है सर। अच्छा, ये बताएं इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है जो लोगों को फेस करना पड़ता है और वो हल भी होता है या नहीं? सर कोई साल हो चला सड़क टुटी है ना, पानी साफ आंदा है, मसले ने कोई नहीं। मियां साहब आ गए, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, वो खलो गए हल्के ठीक हो जाएगा। तो जो उम्मीदवार कामयाब होते हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए इलाके में आते हैं या उसके बाद भी कोई अवाम के मसाइल सुनने के लिए आते हैं? सुनने रहंदे ने जी। हमदा साहब का इलाका सी पहले, हमदा साहब गवर्नमेंट से घूम सी उन्होंने काम शाम एक मंडी च हो जाता सी, उन्होंने गवर्नमेंट ही नहीं की, उत्ते तवज्जो ही किसी दी नहीं की। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा मसला है जो कामयाब होगा इस हल्के से, जो भी उम्मीदवार वो इक़्तिदार में आए और सबसे पहले उस मसले को हल करने की कोशिश करे? हल ये बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, उसका हल होना चाहिए। तो मियां साहब आएंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आपने इनकी बात सुनी है। तो आज हमने आपको इस हल्का NA 118 के हवाले से बताया, मुख्तलिफ इलाकों का हमने विजिट किया, जिसमें लाहौर का बहुत बड़ा ये तकरीबन हल्का है जहाँ पर 7,35,000 से जायद वोट रजिस्टर्ड हैं। तो मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आया है अवाम का। बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, पीने के साफ पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं और दीगर भी मसाइल लोगों ने आपने सुने भी हैं और उन्होंने बताया भी है और मुतालबा भी किया है अवाम ने कि जो भी इक़्तिदार में आए वो सिर्फ वोट लेने के लिए अवाम के दरवाज़ों तक ना पहुँचे, बल्कि वोट लेने के बाद जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं उसके बाद भी वो आए और अवाम से उनका हाल पूछे और उनको हल करने के लिए इक़दाम करे। सिर्फ नारे लगाने से या दावे करने से मसाइल हल नहीं होते, अमली तौर पर इक़दाम करके दिखाना होंगे। तो अब तक के लिए अली वकार को इजाज़त दीजिएगा, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।